नमस्कार साथियों, आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन के बाद हमारी नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे, देन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड होगा, जैसे आप लोग ग्राउंड पर जाते हैं तो एक सर्कुलर फील्ड होता है जिस पर हम लोग रनिंग करते हैं। तो इसी टाइप का एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ग्राउंड है, उस पर एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया नाम की कोई एक लड़की है, वो उस सर्कुलर पाथ वाले फील्ड का एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स का टाइम लेती है। मान लीजिए ये हमारा सर्कुलर पाथ है ना। हाँ, मान लीजिए यार, थोड़ा सा चलता है ना। यहाँ पर सोनिया खड़ी हुई है और सोनिया इस तरफ ऐसे रनिंग करके आती है, तो उसको एक राउंड कंप्लीट करने में, वापस यहीं पर आने में कितना टाइम लगता है? 18 मिनट्स का टाइम लगता है। फिर आगे उसने कहा है, विल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। उसकी जगह अगर रवि को दौड़ाया जाए कि यही ग्राउंड है सेम और ये हमारे रवि भाई साहब हैं, और रवि को अगर यहाँ से दौड़ाया जाए तो रवि को कितना टाइम लगेगा? 12 मिनट्स। थोड़ा तेज दौड़ता लड़का, थोड़ा तेज दौड़ रहा है ना, मिल्खा सिंह है ना। तो एक ग्राउंड है जिसको एक राउंड लगाने में सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं और रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। आगे उसने बोला, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। माना कि दोनों के दोनों ही एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं रनिंग करना। मान लो यहाँ पर सोनिया खड़ी और यहीं पर रवि है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पर दोनों रनिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। फिर आगे बोल रहा है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, वही मतलब एक ही दिशा में। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बताइए कि ये दोनों वापस इसी पॉइंट पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। मतलब जहाँ से उन्होंने रनिंग करना स्टार्ट किया, वापस घूमकर वहीं पर आने में उनको कितना टाइम लगेगा। सेम अगेन दूसरी बार कब मिलेंगे। तो देखो, पहले एक नॉर्मल तरीके से समझ लेते हैं कि ये हमारे रवि भाई साहब हैं। ये एक राउंड लगा कर आएंगे तो कितने मिनट होंगे? 12। और 12 मिनट में जब सोनिया दौड़ती हुई आएगी तो सोनिया को यहाँ आने में लगता है 18 मिनट, पर 12 मिनट में वो कहाँ रहेगी? लगभग यहाँ पर पहुँचेगी कहीं ना कहीं, है ना। इस तरफ यहाँ पर कहीं ना कहीं पहुँच जाएगी, और यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा उसे? 18 मिनट। पर 18 मिनट में जब सोनिया वापस इस सेम प्लेस पर पहुँचेगी, तब तक रवि भाई साहब तो और आगे चले जाएंगे। तो फिर दूसरे राउंड में वापस यहीं पर आएंगे। तो रवि दूसरा राउंड जब कंप्लीट करेगा तो उसको कितना मिनट लग जाएगा? 12 और 12 24। और सोनिया 24 मिनट में कहाँ पहुँचेगी? 18 में यहाँ पहुँची थी, तो 24 में लगभग यहाँ पहुँचेगी। मतलब जब 24 मिनट में रवि के 2 राउंड हो जाएंगे, तब सोनिया कहीं ना कहीं आधे राउंड तक पहुँचेगी। चलो मान लेते हैं रवि का दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब रवि तीसरा राउंड लगा के आया, तो रवि का तीसरा राउंड कितने टाइम में पूरा होगा? 36 मिनट में। सोनिया पहले 18 मिनट में पहला राउंड कंप्लीट करती है, दूसरे में वो कहीं रास्ते में रह जाती है जब इसका दूसरा कंप्लीट होता है, और तीसरे राउंड में 18 2 36। मतलब सोनिया अपना जब दूसरा राउंड कंप्लीट करेगी तो वो 36 मिनट में करेगी। तो हम कह सकते हैं कि दोनों 36 मिनट पर मिलेंगे। मतलब जब वो स्टार्ट करेंगे तो उसके 36 मिनट बाद मिलेंगे। तब तक रवि के 3 राउंड हो जाएंगे और सोनिया के 2 राउंड हो जाएंगे। पर हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ टाइम बताना है कि कितने मिनट बाद वो दोनों मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि 12 और 18 दोनों के आगे वाला नंबर है 36। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आए कि आपको आगे का नंबर बताना रहे कि ये दोनों कब मिलेंगे, बाद में कब, तो उसमें हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम 18 और 36 का एलसीएम लेंगे, और जो एलसीएम आएगा वही हमारा इन दोनों का नेक्स्ट टाइम रहेगा जब वो इस सेम पॉइंट पर मिलेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ, अब सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन द मिनिमम टाइम व्हेन सोनिया एंड रवि will meet again at the same point will be the LCM of 18 minute and
12 मिनट। मतलब जब सोनिया और रवि वापस अगेन दूसरी बार मिलेंगे सेम पॉइंट पर, वो क्या होगा, वो एलसीएम होगा 18 मिनट और 12 मिनट का। तो ये हमारी पहली लाइन हो गई। मेरे पास यहाँ प्लेस नहीं था, ये दोनों डायग्राम बने थे इसलिए मैंने नीचे लिखा। अगर आपके उसमें एक लाइन में जाए तो एक लाइन में, नहीं तो सेकंड या थर्ड लाइन तक ला सकते हैं। तो ये पूरा एक ही है ना। फिर नेक्स्ट उसमें हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट इज इक्वल टू, हमको यहाँ पर 12 मिनट और 18 मिनट का एलसीएम चाहिए। अब हमने एलसीएम इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीखा है कि दोनों के अलग अलग फैक्टर निकालो, फिर कॉमन देखो, फिर उनका मल्टीप्लाई करो। क्या बार बार इतनी लेंदी मेथड करेंगे? इसमें तो हमारा एग्ज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा। तो अब इससे थोड़ा सा ईजी वाले पर आते हैं। कैसे कि जिसका एलसीएम निकालना हो उन सभी नंबर्स को एक ही लाइन पर रख लो, जैसे 18 और 12। अब ये दोनों अलग अलग हैं तो वैसे तो हम कोमा यूज़ करते हैं, पर अगर आपको कोमा से समझ में ना आए तो आप यहाँ पर डबल लाइन कर लेना और यहाँ एक सिंगल लाइन कर लेना कि ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है। बस ध्यान रखना कि दोनों में सेम नंबर का डिवाइड जब तक जाए तब तक सेम का ही डिवाइड देना है। अब हम 18 और 12 को दोनों को एक साथ ले लेंगे। नॉर्मली हमको कोमा यूज़ करना है, पर अगर आपको कुछ देर तक कोमे से समझ में ना आए तो आप अभी स्टार्टिंग में सेपरेट लिख सकते हैं। कैसे? सबसे पहले 2, क्या 2 का दोनों में डिवाइड जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, तो दोनों में डिवाइड देंगे। 2 9 जा 18 और अब ये अलग है 12, तो 12 में कितनी बार जाएगा? 2 6 जा 12, दोनों अलग अलग हैं। क्या अगेन 2 का इनमें से किसी में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। किसमें? 6 में। तो जिसमें जाएगा उसमें डिवाइड देंगे और जिसमें नहीं जाएगा वो एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। तो 9 ऐसा कैसा, और 2 3 जा 6। क्या अगेन 2 का दोनों में से किसी में जा रहा है? नहीं। तो अब अगला नंबर 3 लेंगे। क्या 3 का इसमें जा रहा है? 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अगेन 3 का जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो ये जो हमारे फैक्टर आएंगे ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है, एक ही बार में सबका काम खत्म। अगर आप और आसान तरीके से इसको कर सकते हैं तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 18, 12। ठीक है? कैसे? 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 ऐसा कैसा, 2 3 जा और 3 3 जा 3 1 जा और अगेन 3 1 जा 3 1। मतलब इस तरह से हमको करना सीखना है। ये सिर्फ बेसिक प्रोसेस है। अगर आपको नहीं बन रहा है तो इस तरह से अलग अलग 2 लाइन खींच कर भी हम कर सकते हैं, बाकी नहीं तो कॉमा लगाकर यूज़ करेंगे हम। क्लियर है ये आपको? तो हमने एलसीएम क्या निकाला? 2 × 2 × 3 × 3। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर? एक बार लिख लेते हैं बेसिक, अगर आपका मन है तो 2 × 2 × 3 × 3। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 36। और क्योंकि इन दोनों की जो यूनिट थी वो मिनट थी तो ये भी क्या आ जाएगी? मिनट। ठीक है? तो दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। तो लास्ट एक और लाइन लिख देंगे, हेंस दे बोथ विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। वो दोनों के दोनों अगेन कब मिलेंगे? 36 मिनट के बाद मिलेंगे। इसी के साथ ये वाला हमारा जो 7 वाला और इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन एंड होता है। ठीक है? तो इसी तरह आपका प्यार और साथ बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियो को और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी आसानी से और आसान शब्दों में अगर कोई सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो वो समझ सके। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है हमारी वीडियो में, पर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है? तो इस तरह आपका प्यार साथ बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।